आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप एक बार थंबनेल देख के आए होंगे। रोमन संख्या कैसे लिखें, या रोमन को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अंक वाले में, या अंक वाले को रोमन में कैसे लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर ये देखते हैं अंक भी को आप बोलते हैं 5, तो हम लोग देखेंगे कि रोमन से ये अंक वाले में कैसे लिखे संख्या, और संख्या को अंक वाले में कैसे लिखे, हम लोग ये भी देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे इसमें जो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 3। तो फिर हम लोग 1 2 3 4, इसको 4 लिखते हैं क्या, और नहीं लिखते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5000 का रोमन बताइए, रोमन अंक क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो हम लोग इस वीडियो में आज यही देखने वाले हैं। तो आइए, रोमन संख्या अभी आप ये वीडियो देख लेंगे तो मेरा पक्का वादा है कि अभी आप रोमन संख्या कभी भूलेंगे नहीं। यहां एक बात फिर ध्यान रखने वाली बात है कि ध्यान रखने वाली बात हम आपको अभी बता दें। यहां ध्यान रखने की क्या बात है, जैसे कि हम लोग घटाव यहां करते हैं, नॉर्मली घटाव अगर आप देख लीजिए ऐसे, तो ऐसे अगर हम लोग घटाव कर रहे हैं, मान लीजिए यहां देखिए 5 में से 3 2, तो यहां हुआ 3। तो इसके बाद अगर हमको अगर आगे आना है तो इसके बाद हम लोग इकाई को किए, तो उसके बाद दहाई किसको, इसको जस्ट पीछे वाला, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको करते हैं, तो नहीं ना है हिरलवाज यानी इकाई दहाई सैकड़ा इसी तरह से। तो वहां भी हम लोग इसी तरह से इसका उपयोग करेंगे। क्या कहना है, अब आइए देखिए समझिए क्या कहना है यहाँ पे। रोमन अंक है ना, तो सबसे पहला बात वही है कि जो 0 होता है इसका रोमन नहीं होता है, रोमन नहीं, इसका रोमन नहीं होता है। आप कहेगा क्यों नहीं होता है, तो ये हमको नहीं मालूम है। ऐसे ही जो आविष्कारक होंगे इसको नहीं खोजे होंगे, तो इसीलिए 0 का जो क्या होता है, रोमन अंक होता ही नहीं है, 0 का रोमन अंक नहीं होता है। अब हम लोग उससे आगे देखिए, 1 ऐसे लिखे तो ये कितना होता है, 1 होता है, ये आपको जानकारी होगा। उसी तरह हम लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 2, लिखेंगे 3, ये होता है 3, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 होता है क्या, बताइए। आप कहेंगे नहीं ये नहीं होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। यानी पहला बात तो वही हुआ, इसका कंसेप्ट क्या, पहला कंसेप्ट हुआ कि ये देखिए अगर हम इसको लिख लेते हैं पहला, कि ये जो पहला है कि 0 का रोमन नहीं होता है। तो दूसरा देखिए, दूसरा कि आप इसको जो रिपीट कर सकते हैं, सो मैक्सिमम कितना बार कर सकते हैं, 4 बार, 3 बार, मैक्सिमम कितना बार कर सकते हैं इसमें, 3 बार, 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ, पर इसको समझते चलिए, जो हम लोग इसको कितने बार कर सकते हैं, हम तो इसको हम लोग 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो पहली बात, इसीलिए जो देख रहे होंगे कि आप 4 जो लिखाता है, तो आप देखेंगे 4 ऐसे लिखाता है, 4 हो गया, फिर 5, तो ये हो गया आपका 4, और 5 आप ऐसे लिखाता है, 5 देख रहे होंगे, 5 ऐसे लिखाता है, और उसके बाद 6 जो लिखाता है ये ऐसे लिखाता है, ये हुआ आपको 6। यहां से अब हम लोग 2 बात और सीखेंगे, 5 6। देखिए 5 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, भी को हम लोग 5 बोलते हैं, तो यहां से तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि भी तो 5 है, ये बात तो हमको समझ में आया, ठीक है। लेकिन भी के पीछे में, यानी भी के किधर, बाया, इसके बाएं में जो आ गया है ना, देखिए भी के बाएं में आ गया, तो क्या हुआ, ये कितना है, 1 है, देखिए यहाँ 1, तो भी के 5, भी तो यहाँ देखिए अगर हम इसको देखें तो ये जो भी था वो कितना था, 5, देखिए भी कितना था, 5, ये जो था सो कितना था, 1। तो इसके बाएं में जाया तो क्या हुआ, ये घटा दिया, इसके बाएं में आया तो क्या हुआ, ये घटा दिया। अब यह माइनस नहीं देखिएगा, घट गया तो माइनस 4 हो जाएगा, वो नहीं, आपको हम समझा रहे थे। इसके इधर जो आ गया तो क्या किया, घटा दिया, यानी 5, इसको 5 में से क्या किया, घटा दिया, तो ये कितना बना दिया, 4। यही काम यहां देखिए, यही देखिए, ये जो भी था यहां देखिए, ये भी था 5, और 1 जो इस साइड आया, 1 जो होता है आई है ना, आई कितना होता है, 1। ये जो अगर इस साइड आया है तो क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, जोड़। यानी आप रोमन अंक के कहने का ये मतलब हुआ, इसका देखिए, इसका देख रहे होंगे कि अगर कोई रोमन अंक देख रहे हैं आप, अगर दाहिने तरफ जा रहा है तो ये जुट रहा है, और बाएं तरफ आ रहा है तो क्या घट रहा है। इसका तीसरा वही समझिए, है ना।
कि अगर ये इधर की तरफ आएगा, यानी ये लेफ्ट की तरफ आएगा, तो समझिए क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। यानी ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस हो रहा होगा, और यही राइट की तरफ अगर लिखा जाएगा तो ये प्लस होता रहेगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 3। पहला 0 का नहीं होता है, दूसरा 3 बार से हम लोग ज्यादा रिपीट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर छोटा कोई संख्या, छोटा कोई रोमन नंबर पहले लिखा रहा है, देखिए 5 बड़ा है छोटा है, तो अगर कोई पहले लिखा रहा है इसका मतलब घटेगा, और बाद में लिखा रहा है इसका मतलब जुटेगा। ये हो गया 6 तक। अब देखिए 6 हो गया, उसके बाद देखिए 1 हो गया तो कितना हो गया 6, उसी तरह 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, उसी तरह 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसी तरह 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा 9। क्या आप ऐसे कभी देखे हैं 9 लिखे हुए? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अभी कहा कि भी को जो किसी संख्या को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ कितना बार हो गया, 4 बार, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग 9 को लिखते कैसे हैं, तो 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए ये हो गया आपको 9, ये कितना हो गया आपको 9। देखिए तो फिर 9 में कैसे, और उसी तरह फिर हम लोग 10 को लिखते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं x, ये देखिए कितना हो गया 10। उसी तरह फिर हम लोग यहां चलेंगे 11, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 11। अब यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि यहां देखिए ये अगर x को अगर हम लोग 10 बोलते हैं तो ये एक पहले गया है, तो जब देखिए पहले जाता है तो क्या होता है, घटता है। तो 10 में से गया तो कितना आ गया 9, यानी 9 को, यानी हमको 9 को लिखने के लिए 9 को जब हम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 1 करना होगा हमको। ठीक है, देख रहे हैं, ये वही बात, यही कॉन्सेप्ट है। और अगर हम लोग फिर x था 10 और इसको दाहिने में लिखे तो दाहिने में क्या होता है, देखिए जुड़ता है, तो जुट गया तो कितना हो गया 11। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट इसका यही था कि अगर बाएं में जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, और दाएं में जाएगा तो क्या होगा, ये जुटेगा। इस तरह से हम लोगों ने 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, आपको पहले ही से याद था, बस कुछ उसका कॉन्सेप्ट था, हमने उस कॉन्सेप्ट को जिक्र किया। एक बार फिर से इसको देखिए, यहां से 1 के लिए हम लोग 1 लिखते हैं ऐसे, लिख रहे हैं। 2 के लिए हम लोग 2 ऐसे लिखते हैं। 3 के लिए हम लोग 3 ऐसे लिखते हैं। इसके बाद 4 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर 5 के लिए हम लोग भी लिखते हैं। 6 के लिए VI लिखा जाता है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। उसी तरह 7 के लिए II, 8 के लिए V के बाद 3, देख रहे होंगे आप, ठीक है। उसी तरह 9 के लिए होता है IX, और 10 के लिए होता है X। 10 के लिए क्या होता है, X। ये तो आप याद होगा आपको, ये आप जानते होंगे। चलिए अब आपको इससे आगे ले चलते हैं। तो अब आगे आप ले चलते हैं आपको हम लोग बाराती में। कहां ले चलते, देखिए एक तो बात यहां एक बार फिर से देख लीजिए कि 1 का जो रोमन संख्या होता है ये I होता है, 1 I करके ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। 2 का जो होता है ऐसे II, 3 का देखिए 3 गो I, फिर 4 का ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर होता है, देख रहे हैं आप सारा। अब आपको ले चलते हैं हम लोग बाराती। अब हम लोग कहां ले चलते हैं, बारात। बाराती में क्या, देखिए बाराती में एक होता है लोकनिया, है ना। एक क्या होता है बाराती में, लोकनिया, जो दुल्हन के साथ जाता है। एक होता है क्या, लोकनिया, देख रहे हैं। इसके बाद बाराती में बैंड पार्टी वाला भी होता है, जो सीटी बजाता है, सीटी पिपी। तो एक हो गया इसका सीटी वाला, जो सीटी बजाता है, सीटी मारता है, हम कर रहे हैं ना, होता है बाजा में सीटी मारता है, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दुल्हन भी होता है, दुल्हन होता है ना बाराती में। उसके मान होता है मेहमान। मेहमान जो होते हैं, लोकनिया बोले तो L, है ना, लोकनिया बोले तो L, सीटी बोले तो C, दुल्हन बोले तो D, और मेहमान बोले तो M, देख रहे हैं। तो लोकनिया को हम लोग क्या करते हैं, लोकनिया को सबसे, अगर लोकनिया शादी में जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 50 रुपया दे के काम चला देते हैं लोकनिया को। चलो बच्चा होता है लोकनिया, 50 रुपया दे दिए, काम चल गया। उसी तरह सीटी बजाने वाले को भी हम लोग 100 रुपया दे के काम चला लेते हैं, चलो ठीक है, सीटी बजा रहा है। इसके बाद दुल्हनिया है ना, दुल्हनिया, तो दुल्हन को हम लोग 500 रुपया दे देंगे, चलो 500 रुपया हो गया, हम लोग दुल्हन को दे दिए।
मेहमान जी को कितना देंगे, तो मेहमान जी सबसे बड़े होते हैं, तो मेहमान जी को हम लोग 1000 रुपया दिए। तो यहां से आप समझ गए लोकनिया का जो वैल्यू होता है उस होता है 50। सीटी बजाने का, यानी बराती में नहीं सीटी बजाता है, पिपही बजाता रहता है, तो उनका वैल्यू हो गया, सीटी बजाने वाला का हो गया 100। बराती में फिर दुल्हन होगी, दुल्हन के बिना, मेहमान के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो दुल्हन को हम लोग कितना दिए, 500। अगर मान लो उसको गुर लगाई दिया जा रहा है, या हम उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो पैसा देते हैं, तो 5। और मेहमान जी को तो सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेहमान जी कितना दिए, 1000। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, एल का मान 50 होता है, सी का मान 100 होता है, डी का मान 500 होता है, और एम का मान 1000। फिर से लोकनिया 500, सिटी वाला 100, दुल्हनिया लोकनिया 50। लोकनिया कितना हुआ, लोकनिया बोले तो एल 50। सिटी वाला बोले तो बराती में होता है ना पिपही, ढोल, ताशा बैंड पार्टी, तो सिटी वाला को कितना, सिटी वाला से 100, सिटी वाला कितना हुआ 100। दुल्हनिया डी को कितना दिए हम लोगों ने लगाई, तो 500। उसी तरह मेहमान जी को कितना दिए, 1000। तो हम लोग याद रखेंगे कि एम 1000 होता है, उसके बाद डी 500 होता है, और सी कितना हुआ 100, और एल 5। फिर से एक बार उसको याद रखिए, लोकनिया एल 50, सिटी वाला सी 100, दुल्हन डी 500, मेहमान जी एम 1000। तो यहां से एक बार आप इसको याद रखेंगे, एल जो होता है 50 का मान होता है, सी 100 का होता है, डी 500 का होता है, और एम 1000 का होता है। ये आप यहां तक देख लिए। इससे आगे चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ये वैल्यू है इतना ही मैक्सिमम। अच्छा, इसमें एक और बात हम बताते चले आपको, क्या कि इससे आपको अधिक जाना है, तो इससे अधिक का जो मान होता है हम लोग यहीं से 500, 700, 800, 9 का कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको आगे जाना है, तो इसको अब इसी को आप क्या करिएगा कि 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1000 का जो रोमन अंक हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको एल बार। एल के ऊपर बार लगा देना है, तो 1000 गुना, मतलब इसको 1000 गुना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। मतलब जिसको ऊपर बार लगा दीजिएगा उतना 1000 हो गया, तो उतना 1000 हो जाएगा। इतना आपको आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी भी के अगर हम लोग बार लगा दिए, तो भी कितना होता है 5, तो इसको 1000 से गुना कर दीजिए आप, यानी भी बार जो होता है वो 5000 का वैल्यू होता है। ये कहने हैं, यानी जिस पर आप डी पर लगा देंगे, तो डी देखिए, अगर हम लोग डी पर लगा दिए टी बार, तो डी का वैल्यू देखिए कितना है, 500 है, उसको आप 1000 से गुना कर दीजिए, यानी ये जो हो जाएगा इतना का, यानी डी बार का जो वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए 2 जीरो यहां से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी डी बार का वैल्यू हो गया 5 लाख। मतलब उसके ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 1000 गुना, उतना आपको आगे आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने अभी रोमन अंक देखा, एक के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 10 तक, 10 के बारे में 10 था। उसके बाद लोकनिया जो था एल 50 था, सिटी वाला सिटी मारने का कितना था 100, दुल्हनिया को हम लोग दिए कितने 500, मेहमान जी के 100, ये आपको मेहमान जी को 1000, ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखते चलते हैं धीरे धीरे लिखना। अब आपको लिखना होगा, मान लीजिए 15, ठीक है 15 लिखना होगा। तो 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं 10 + 5, तो 10 का रोमन अंक होता है x, और इसका जो होता है क्या होता है v। अब देखिए इसके इधर आया, इसका मतलब 5 इसमें क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 15 का जो फाइनली अपना हो गया, 15 का जो फाइनली रोमन अंक हो गया, ये हो गया xv 15। ये देखिए यहां से 15 का हो गया xv। देखिए उसी तरह हम लोग हो गया 15 के बाद आगे हमको देखना है, मान लीजिए 28। 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 + 8। इसको फिर हम लोग 20 का तो होता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 10 + 10 + 8। 8 को तो हम डायरेक्ट जानते हैं, नहीं भी जानते हैं लिख सकते हैं 5 + 3। 5 + 3 होता है ना, तो वो तो हम जानते ही हैं। जहां तक जानते हैं वहां तक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। यहां देखिए 10, तो ये जो 10 का क्या होता है x, ये 10 का क्या होता है x, ये 5 का क्या होता है v, और 3 का क्या होता है 1 2 3। यानी फाइनली जो अपना 28 का हो जाएगा, सो x x v ट्रिपल, ये हो गया 28। तो आप जिसको जानते हैं उसको आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, लिखते चलिए, ये हो गया 28। अच्छा, इसी में अगर आपको 128 लिखना है तो
128 लिखना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको 28 लिखने के लिए वही बात क्या कि 100 का तो होता है, तो हाँ होता है, तो फिर 100 का और अभी 28 का हम लोग अभी लिखे हैं, तो 100 लिख दीजिए, फिर कितना 20 + 8, तो 100 का क्या सीटी बजाने वाले को कितना था, बोलिए, सीटी बजाने वाला सी, 100 का होता है सी, लीजिए सी। इसके बाद 20, तो 20 का लिखिए एक्स और 8 ये था 128 का रोमन अंक ये हो गया। देखिए 128 का रोमन अंक ऐसा हो गया। अच्छा, यहां एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इसका कुछ सिस्टमेटिक है, यानी ये जो है से देखिए इसके साथ है, ये आप सबको कंपेयर नहीं करिएगा, एग्जाम में मिस कर जाएगा। ये एक तरीका से चलता है, आप सवाल अभी हम लोग कुछ लेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा जो इसको हमको कैसे लिखना है नहीं लिखना है। फिर उसी तरह हम लोग इसको आगे बढ़िए, देखिए कैसे, अगर आपको लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है 93, क्या लिखना है आपको 93 लिखना है, तो देखिए 93 लिखने का दो तरीका है, या तो हम लोग 90 + 3 लिखे, 90 + 3, तो 90 का तो 90 + 3 लिखे, ये देख रहे हैं बात, ठीक है, या नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 100 - 7, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 7। तो देखिए यहां समझिए, यहां जो 100 - 7 है, देख रहे हैं, तो 100 में से 7 सीधे सीधे हो जाएगा घटाने वाला, तो ये दहाई के बाद यहां देखिए क्या कहना चाह रहे हैं से, यहां देखिए 97 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस बात को यहां से देखिए, 100 का क्या होता है सी, और 7 का हुआ ये डबल होता है, देखिए तो घटेगा, तो घटेगा यानी इसको हम लोग इस साइड लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे देखिए भी 7। लेकिन अब यहां देखिए ये होगा क्या, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए सेंचुरी है 100, तो 100 में से देखिए हम लोग कितना घटाए हैं, सीधे 1 घटाए हैं, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा लिखने का तरीका गलत है, यानी 100 माइनस ये वाला नहीं होगा। अब देखिए यहां हम लोग 100, तो सीधे 100 में से क्या घटाए 1, नहीं, 100 में से 100 के पीछे पहले क्या था 50 था ना, तो हम उसको पहले घटाएंगे, 50 नहीं होगा तो हम 10 घटाएंगे। रोमन नंबर देख रहे थे ना, रोमन नंबर क्या था एल, पहले था एल को 50 था, तो इसके बारी बारी से घटाएंगे, यानी काई दहाई ऐसे ही, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं घटा देंगे, ये बात हम आपको उसी में बोलते हैं घटाने की क्रम में, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो 90, तो 90 देखिए 90 आप कैसे लिख पाएंगे, तो 90 लिखने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 100 देख रहे हैं, 100 - 10, 100 - 10 तो होगा, 100 - 10 तो होगा, तो 100 का क्या होता है, देखिए पहले 100 में 90 100 का होता है सी, इसका होता है 10। अच्छा, इससे भी पहले होता है क्या, अच्छा आप कहिएगा 50, कहेगा ना 50, तो 50 तो अपना काम नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, तो ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया 90, ये कितना हो गया 90, और उसके बाद कौन सा आएगा अपना 90 के बाद देखिए अपना इसमें कौन सा आएगा, उसको देखिए हो गया, अच्छा ये 3 है तो यहां लिख दिए 3, ये हो गया। इसी तरह हम लोग इसको आगे पीछे करके आराम से लिख सकते हैं। फिर इसका और एग्जांपल देखिए, आगे हम लोग हमको चलना है, मान लीजिए 500, सीधा 500, तो 500 हम लोग किसको दे रहे थे, दुल्हनिया को, तो 500 का सीधा हो गया डी, आपको चाहिए मान लो 549, ठीक है, क्या चाहिए आपको 549, तो 549 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 500, तो ये 549 को हम लोग लिख सकते हैं पहले कितना 500 + 49 है, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 40 + 9 तो हो ही सकता है, 40 + 9, देखिए तो 500, तो 500 दुल्हनिया तो हो गया डी 40, तो 40 का लिखेंगे 50 - 10, क्योंकि 4 वो तो एक्स लिखने, 40 के बदले में आप इसको 1 2 3 4 तो लिख नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना 40 को लिख सकते हैं, देखिए कितना लिखेंगे हम लोग 50 - 10, तो 50 को 50 मतलब क्या था लोकनिया है ना, 50 लोकनिया, 50 से पहले क्या होता है रोमन अंक 40, तो रोमन होता है ना 50 से पहले 10, तो इसमें देखिए 10, तो ये 50 में से 10 घट गया, तो ये जो हो गया कितना का हो गया एक्सएल हो गया, एक्सएल शॉर्ट जाट लाने के लिए शॉर्ट 40 नंबर एक्सएल सुनते होंगे एक्सएल, ये हो गया एक्सएल, यानी हो गया 40, ये हो गया 40 का 9 का, तो 9 को तो आपको आता है, ये हो गया ये 9 का क्या होता है आई एक्स, अब इस सब को साथ ही लिख दीजिए, देखिए तो 500 के बदला में लिखिए डी, 40 के बदला में लिखिए एक्सएल, और 9 के बदला में लिखिए आई एक्स,
तो ये जो हो गया आपको फाइनली 549 का हो गया XL DXL IX। तो घटाने के क्रम में हम लोग ध्यान रखें, देखिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि L में L यानी कितना लोकनिया, तो लोकनिया कितना 50, तो 50 में से 10 घटाए। ध्यान रखें ना, ऐसा नहीं कि सीधे 50 में से I घटा देंगे, ये एकदम नहीं होगा। 50 में से I हम लोग नहीं घटा सकते सीधे एक, क्योंकि ये भी इकाई दहाई सैकड़ा सीरीज करके ऐसे ही चलता है। तो इस तरह से देखिए एक और नंबर हम लिख के दिखाते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर आपको कोई ऐसा बात है तो आप अवश्य बताएंगे। मान लीजिए आपको लिखना है 343, मान लीजिए आपको कितना लिखना है 343, तो इसको आप 300 तो लिख सकते हैं, आप प्लस लिख सकते हैं कितना 43, तो 300 यानी 300 लिख सकते हैं। तो यहाँ 300 का मतलब में हो गया C ये हो गया 300। अच्छा 43, तो फिर वही बात हो गया, पहले लिखिए इसका 40 प्लस 3, तो 40 को हम लिखेंगे, 40 को लिखते हैं कैसे, लिखते हैं हम लोग 50 माइनस 10, तो 50 यानी लोकनिया 10, और इस 3 का 1 2 3, इसी आप सबको लिख दिए साथ है। तो 343 का जो हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा C XL 1 2 3, ये हो जाएगा 343। ठीक है, सारा नियम से चल रहा है। तो इसका हम आपको इतना सारा नियम बताए। तो ये रोमन अंक आप आई होप कि उसको लिखना है आप सीख गए होंगे। 1000 गुना, जिसका 1000 गुना करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर बार लगा देंगे तो उतना गुना हो जाएगा। ये रोमन अंक आप सीख गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।